तो हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में एक अलग ही स्थान है गुरु का। वैसे जैसे देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति, वैसे ही दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए। दैत्यों को देवताओं से लड़ने लायक बना दिया और कई बार स्वर्ग छिनवा दिया। भगवान शंकर के शुक्र से उत्पन्न हुए, इसलिए इनका नाम है शुक्राचार्य। इनका जो प्राकट्य है भगवान शंकर के शुक्र से है। समय आएगा कथा में भी बताएंगे आगे। तो बड़े बुद्धिमान है। उन्हीं शुक्राचार्य जी ने एक ग्रंथ लिखा शुक्र नीति। शुक्र नीति में न सिर्फ दैत्यों को बल्कि मनुष्यों को भी कुछ समझाने की कोशिश की है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें से कुछ 2-3 चीजें, अच्छी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। यौवनम जीवितम चित्तम छाया लक्ष्मी सर्च स्वामितम चंचलानि सटतानि सात्वा धर्मरतो भवेत। 6 चीजों के लिए इस श्लोक में कहा गया है। वो 6 चीज कौन सी हैं, उन्हें थोड़ा सा आप विस्तार से समझिए। जब आप इसे समझेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। व्यक्ति अभिमान करता है जवानी पर, स्त्री पुरुष, ध्यान देंगे, स्त्री और पुरुष। पुरुष अभिमान करता है जवानी पर और महिला अभिमान, स्त्री पुरुष अभिमान करती है अपने रूप पर। हाँ या ना? जवाब तो दो। पुरुष जब जवान होता है तो अपने आगे, फिर हमारे ब्रज में कहीं किसी को गिदानता नहीं है, समझता नहीं है किसी को। जवान होता है, आप तू मेरा क्या बिगाड़ सकता है, जवानी का जोश ही अलग होता है। और महिलाएं रूपवान हों तो फिर उनके भी पैर जमीन पे कम ही पड़ते हैं। उन्हें पता है कि दुनिया है मेरे पीछे, जिसे भी मुस्कुरा के देख लेंगे बस। तो देवियों को रूप पर अभिमान होता है और पुरुषों को जवानी पर अभिमान होता है। परंतु शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं इन दोनों पर ही अभिमान मत करना। जो इन दोनों पर अभिमान करता है अथवा इन दोनों को अपना समझता है, वो दोनों ही मूर्ख है, वो व्यक्ति मूर्ख है। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास ना आए तो जितने भी जवान पुरुष यहां पर बैठे हैं, अपने दादाजी का दर्शन करो, नाना जी का दर्शन करो और उनसे पूछो कि आपकी जवानी कहां है। और जिन महिलाओं को अपने रूप पर अभिमान है, अपने सौंदर्य पर अभिमान है, अपने लावण्य, अपनी ब्यूटी पर अभिमान है, उन महिलाओं को भी एक बार अपनी दादी, नानी या और कोई सीनियर लेडी आपके यहाँ हो, उनसे जाकर मिलें और उनसे पूछें वेयर इज योर ब्यूटी, आपका सौंदर्य कहाँ है। तो आपका अभिमान तुरंत चकनाचूर हो जाएगा। कब? जब आप देखेंगे कि मेरे पिताजी की, दादाजी की, नाना जी की जवानी नहीं रही, मेरी नानी की, मेरी दादी की, मेरे जो सीनियर लेडी हैं उनकी जो है ब्यूटी, सुंदरता नहीं रही। तो जब इनकी नहीं रही तो तुम्हारी भी नहीं रहेगी। इसलिए इन दोनों का अभिमान नहीं करना चाहिए। कहने का अभिप्राय है जवानी का और रूप का अभिमान बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। दूसरा, लक्ष्मी पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ध्यान देंगे, अधिकांश जो व्यक्ति धनवान हैं वो ये सोचते हैं कि हम पैसे से कुछ भी कर सकते हैं। जिन पे धन आ जाता है वो, उनके बच्चे इस बात को समझते हैं कि हम पे पैसा है, हम जो चाहे कर सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में, प्रेजेंट टाइम में मेरे पास में एक एग्जाम्पल है
क्या पैसे वालों के घरों में कोरोना ने जाके तांडव नहीं किया? क्या सारे पैसे वालों ने अपने घर वालों को बचा लिया? मैं अभी नाम नहीं लूंगा, लेकिन मथुरा में ही एक बहुत बड़े पैसे वाले थे, उन्हीं के परिवार से एक सदस्य अभी विदा हो गया आजकल में। मैं अभिलना नहीं हूं, मैं मेरी संवेदना सबके साथ। लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय जो शुक्राचार्य जी शुक्र नीति में बता रहे हैं कि इस पैसे का अभिमान भी व्यर्थ है। तुम ये सोचो कि मैं इस पैसे से जो मेरा मन आएगा मैं जब जो चाहूंगा कर सकूंगा, ये झूठ है। आपके शरीर में कोई रोग लग जाए, आप कितना भी पैसा आपके पास में पड़ा हो, आपकी थाली में 56 भोग सज के आया हो और छोटा सा रोग लग गया हो, पैसे से आप 56 भोग सजवा सकते हो, पर रुचि करके भोजन कर नहीं सकते क्योंकि आपको बीमारी लगी है। वही जो एवरीडे आपको स्वाद लगता था, भोजन स्वादिष्ट था, वो आज स्वादिष्ट नहीं है और वो आपके हाथ में नहीं है। इसलिए धनवान लोगों को ये बात पूर्णतः मन से ईमानदारी से समझ लेनी चाहिए कि जिस धन पर आप अभिमान कर रहे हो, ये धन अभिमान योग्य नहीं है। दूसरी बात और है, हम शास्त्रों में लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। क्या कहा है? जोर से बोलिए। चंचलानी, इसमें भी कहा है। ये लक्ष्मी कौन है? बोले चंचल है। तो चंचल लक्ष्मी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये दूसरी बात है। तीसरी, यूं तो हम किसी न किसी पे भरोसा करते ही हैं, बिलीव, फेथ। ध्यान से सुनेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम अपनी माता जी पे विश्वास करते हैं, हम अपने पिताजी पे विश्वास करते हैं, हम अपने गुरु जी पे भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं, हम अपने भाइयों पे भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, हम यत्र तत्र जो हमारे जीवन में आ जाते हैं उन पर भी भरोसा कर लेते हैं। विदुर नीति के अंतर्गत भी और इस नीति के अंतर्गत भी एक बात कही गई है। विदुर नीति में तो और स्पष्ट कह दिया, जो भरोसे योग्य हैं उन पर भी पूरा भरोसा नहीं करना चाहिए। आप जो कहते हैं उस व्यक्ति ने हमको धोखा दिया, धोखा किसने दिया? जिस पे आपने भरोसा किया। गलती उसकी कि आपकी? भरोसा तो आपने किया ना, उसने तो नहीं कहा कि मुझ पे भरोसा करो, आपने किया, इट्स योर फॉल्ट। इसलिए आपको अपने आप को संभालना चाहिए। कहने का अभिप्राय है, शास्त्रों में तो यहां तक भी कहा गया है कि एक दिन हमारी खुद की छाया भी हमारा साथ छोड़ देती है। छाया पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, कार्य करते रहो, जो कार्य करने योग्य कार्य हैं उनको करते रहो, पर भरोसा हर किसी पे मत करो, ये भी सिखाया गया। चौथी, पद और कुर्सी। जैसे किसी को पद मिल जाए, कुर्सी मिल जाए और हम उससे मोह कर बैठे, तो उसका मोह उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़े बड़े लोग आपसे पहले आए और इस कुर्सी पर बैठे और इस कुर्सी को छोड़कर, इस पद को छोड़कर चले गए। और इतना ही नहीं, कईयों ने तो समय कंप्लीट किया और कईयों से तो समय कंप्लीट हुआ ही नहीं, समय से पहले छोड़ दिया। तो जो कुर्सी, पद, प्रतिष्ठा आपको मिल गई है, आपको उसका भी अभिमान नहीं करना चाहिए। अदरवाइज जब वो छूटेगी तो आपको दुख होगा, आपको तकलीफ होगी, आप उसे बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कई लोग तो कहते हैं कि हम हार कैसे गए, हमारा सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। तो इसलिए कुर्सी, पद, मोह, इनसे मोह नहीं करना चाहिए, पद प्रतिष्ठा से। पांचवी बात, कभी भी अपने मन के बस में मत रहो।
अधिकांश हमारे दुखों का जो कारण है वो है हमारा मन। अधिकांश हमारे दुख की वजह क्या है बताइए? मन है कि नहीं? जिसे मन अपना कहे वो सुखी तो मन सुखी, और जिसे मन अपना न माने शत्रु माने वो दुखी तो हम सुखी। लेकिन जिसे मन अपना मानता है और अगर वो दुखी तो हम रोने लग जाते हैं उससे पहले। जबकि सच ये है कि तुम बीमार नहीं हो, पर बीमार वो है जिसको तुमने अपना माना है, इसलिए उसके चक्कर में तुम दुखी हो रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, रात भर तुम्हें नींद नहीं आ रही है, रात भर भागते फिर रहे हो, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। क्यों? क्योंकि मन मान चुका है उसे अपना। इसलिए हमेशा मन के वशीभूत नहीं रहना चाहिए, बल्कि मन को अपने वशीभूत कर लेना चाहिए। जो जीव अपने मन को अपने वशीभूत कर लेता है, कंट्रोल में कर लेता है, उसके लिए संसार में कोई दुख नहीं बना। और जिसने अपने मन को कंट्रोल में नहीं किया उसके लिए ब्रह्मांड में कोई सुख नहीं बना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आपका मन ही है सुख दुख का कारण। और छठी बात है, अपने, कितनी बड़ी बात कह दी शुक्र नीति में, बहुत बड़ी बात कह दी है। अपने जीवन से भी प्रेम मत करो। क्यों? बोले एक सत्य तुम जान लो। बोले क्या? बोले मृत्यु सत्य है, और ऐसा कोई नहीं है ब्रह्मांड में जिसके घर में कोई मरा ना हो। कभी न कभी कोई न कोई हमारे घर से विदा हो चुका है, और हम सबको पता है, या तो हमने उनको जाते हुए देखा है अथवा हमारे घर वालों ने हमको बताया है कि हां तुम्हारे घर से ये गए थे। इसलिए मरना तो निश्चित है ही, ये छठी बात है। अपने जीवन से भी प्रेम मत करो। ये जीवन भगवान का दिया हुआ एक उपहार है, और भगवान के दिए हुए उपहार को बड़े अच्छे से संभाल कर, बड़े अच्छे से सजा कर उसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। जैसे तुम कोई अच्छे भले मानस के यहाँ पर कोई भले मनुष्य हो, उस भले मनुष्य के यहाँ तुम अपनी पैसे की थोड़ी कोई पैकेट अथवा गाड़ी अथवा कोई भी वस्तु तुम उसके यहाँ रखाओ कि हम कहीं जा रहे हैं, हम कुछ दिन बाद आएंगे, तुम रखाओ तो वो तुम संभाल के रखे। लेकिन जब तुम लेने जाओ तो वो रोए ना, दुखी ना हो, क्यों ले जा रहे हो। जब तुम लेने जाओ तो वो प्रसन्न होकर तुमसे कहे भैया अच्छा हो गया आप आ गए, अब आप अपनी वस्तु देख लो, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई, आप ले जाओ। जितने प्रसन्नचित होकर उसने तुम्हें तुम्हारी वस्तु लौटाई है, वैसे ही उसी प्रसन्नता से आपसे जब भगवान आपका जीवन मांगे तो उसी प्रसन्नता के साथ परमात्मा को लौटा दो। हे प्रभु आपने मुझे ये जीवन दिया था, देख लो इसमें कहीं डेंट पेंट तो नहीं हुआ, आपका आप ही को समर्पित है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव, मृत्यु ध्रुव सत्य है, उस मृत्यु से तुम भाग नहीं सकते, परंतु मृत्यु को सुंदर बना सकते हो। मैंने हमेशा आपसे कहा है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि तुम कितने दिन जिए, तुम कितना लंबा जिए। तुम 100 साल के, 150 साल के, 200 साल के होके मरे। रावण 72 चौकड़ी तक जिया, लेकिन आज भी जलाया जा रहा है, क्या फायदा उसका। तुम कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, तुम कैसे जिए ये महत्वपूर्ण है। तुमसे लोग सुखी हुए अथवा दुखी हुए ये महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरे प्यारे प्रभु प्रेमियों, आप सबसे मेरा निवेदन है, इन कठिन परिस्थितियों में जिसको भूलना हो भूलना, लेकिन प्रभु का नाम कभी मत भूलना। वैसे जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में सिर्फ भगवान ही काम आते हैं।